हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? ठीक है, इकट्ठे किए भारत से ज्यादा AWACs। चलो देखें, एवैक्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। AWACS क्या होते हैं? ये एयरप्लेन्स है। ओह, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कंगला है, लोन मांगता है और देख लो AWACS इकट्ठे कर लिए हैं और भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। और वहाँ पे बांग्लादेश का भी क्या हाल हुआ है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चाइना और पाकिस्तान का हाथ ज़्यादा होगा। इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा हाथ होगा क्योंकि उनके पास वही रेडिकलाइज्ड ग्रुप है जो पाकिस्तान से अलग ही नहीं होना चाहता। जमात इस्लामी। एग्जैक्टली। तो चलो देखते हैं। साथियों, जिस तरह से वर्तमान में दुनिया का माहौल चल रहा है, माहौल भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं है। जिस पाकिस्तान को इस बार के चुनावों में और लंबे समय से भारतीय मीडिया में डिस्कस नहीं किया गया था, यह सोचते हुए कि ये तो मर गया, इसकी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इसके हाथ में तो कटोरा पकड़ा दिया हमने। लेकिन ये कटोरे वाला अपनी आदत से नहीं सुधरा। इसके मैंने प्रमाण भी दिए थे आपको। मैंने बताया था कि इनकी सेना की तरफ से कोई साजिश की गई है क्रॉस बॉर्डर, और उस पर हमने एक सेशन किया गया था। क्योंकि सेशन में हमने बताया था कि जिस तरह के जम्मू में इन दिनों आतंकी हमले बढ़े हैं, उन आतंकी हमलों में संभवतया पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो। कम से कम 600 पाकिस्तानी कमांडोज के आने की सुर्खी थी कि ऐसा हुआ है, और हमने इसको एक सुरक्षा चूक भी माना था कि हो सकता है, और ये हो भी सकता है यही कारण रहा हो जिसके चलते BSF के चीफ को और डिप्टी चीफ को सस्पेंड किया गया। हमने इस पर सेशन किया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया, अभी 2 दिन पहले की बात है। लेकिन इसी बीच में इनकी जो तैयारी है उसे देखकर यह लग रहा है कि ये एक हाथ में कटोरा लेकर के दूसरी तरफ से अपनी पुरानी आदत लेकर चल रहे हैं। और पुरानी आदत का प्रमाण क्या है मैं वो बताता हूं कि इन्होंने ये जो हरकत की सो की, लेकिन अभी सुनने में यह आ रहा है कि इन्होंने एवाक सिस्टम, एक इनके पास में ऐसा सिस्टम जो अर्ली वार्निंग है। अर्ली वार्निंग किसके लिए? अगर इन पर हमला होता है, कुछ ऐसे हवाई जहाज परचेज किए हैं जो कि इनकी हवाई जहाज की कैपेसिटी को भारत से बढ़ा देते हैं। अवाक सिस्टम में खबर बनती है साब नाम के एक सिस्टम की, जिसको कि हाल ही में डिलीवर किया गया। नाम है साब 2000, और इसको डिलीवर कर दिया गया है पाकिस्तान को डेनमार्क नामक जो कंट्री है उसने बनाकर ये सौंपा है। ये जो सिस्टम है जो इसको दिया गया है साब 2000, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर सिस्टम कह रहा हूं, और सिस्टम का नाम अवाक रख रहा हूं। ये क्या सिस्टम होता है, क्या काम करता है, और इसका भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमेशा का इतिहास रहा है कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को जब जब हमने बख्शा कि अरे यार बच्चा है, क्यों बख्शा? गलती की है, कौन करता है? कारगिल वॉर भी कैसे हुआ था? एक तरफ भारत और पाकिस्तान मिलकर के शिमला समझौता कर रहे हैं कि चलो भाई अब दोनों ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण कर लिए, गलती कर रही है। इधर तो अटल जी हमारे लाहौर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उठ करके आ रहा है पाकिस्तान, कारगिल में घुस जा रहा है। इधर हमने इसको अपनी हालत पर कि यार छोड़ो यार, कितना मारेंगे यार, बहुत मर गया, इसको कितना मारेंगे, उस पर कुछ नहीं था, अपना माल वापस लिया था, के माध्यम से लोग घुसा दे रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, और ना आने की इस नीति में आप सोचिए कि जो कर्जे के लिए दुनिया भर के सामने घूम रहा है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्टैंडर्डाइज कर रहा है, और इतना स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि वो भारत से ज्यादा इकट्ठे कर ले रहा है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मर गया, और दूसरी तरफ से आपने जो हालत मचा रखी है वो आपके सामने है। चर्चा करेंगे आज इस सिस्टम की, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर एक सिस्टम कह रहा हूं जिसका नाम है AEWC, शॉर्ट फॉर्म में इसको अवाक बोल रहे हैं। इस सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या खास है इस सिस्टम के बारे में, क्यों ये युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है, ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा होगी। इसको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी और देता हूं। देखो, आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रही है इसके थोड़े मायने समझो। बाइडेन आपको यूक्रेन में चलते हुए दिख रहे हैं। बाइडेन जब आपको यूक्रेन में दिखे, ये वो टेंस टाइम था जब यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर चल रहा था, पीक वो पर पुराना था। वाला टाइम। उस समय बाइडेन अपनी तरफ से जेलेंस्की के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन पहुंचे थे, युद्धग्रस्त देश, जिस समय एनी टाइम ये डर था कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। आप सोचिए, यूक्रेन वॉर टॉर्न है, उस समय पर रशिया की तरफ से कोई मिसाइल आती है, धड़ाम से बाइडेन को उड़ा देती है। हो सकता है ना, कुछ भी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो भी अमेरिका पहुंचा यहां पर। कैसे पहुंचा?
कैसे इसका हवाई जहाज जब हवा में उड़ रहा था, जब मालूम था कि हवाई जहाज उड़ना मना है, फिर भी इसके हवाई जहाज पोलैंड के ऊपर से निकल रहे हैं, यूक्रेन तक ये लोग खुद पहुंच रहे हैं, कैसे हुआ होगा? ये प्लेन से गया था, ट्रेन से गया था, पता नहीं, मैं मिक्सअप हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन कुछ थी। तो उसके साथ में एक इस तरह का सिस्टम उड़ता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जब चल रहे होते हैं तो हवा में एक और हवाई जहाज उड़ रहा होता है जिसका नाम होता है अवाक। आप पूछेंगे ये क्या चीज है भाई, ये छतरी सी क्या लगी हुई है? बस यही तो छतरी है, यही तो छतरी है जो यहाँ लगी हुई है, बस ये डिजाइन अलग है। यही ये छतरी लगी हुई है जिसको आप देख रहे हैं, बस डिजाइन अलग है। और बताता हूं, मॉनिटर करके क्या करेगा? नाटो ने अपना अवाक सिस्टम लिथुआनिया पर एक्टिवेट कर दिया था कि कहीं रशिया इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। ये हमने सेशन किया था उस समय पर कि जब ये चलते हैं ना तो अवाक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये देखो, इसका मतलब ये कोई बवाल तो है, यानी कोई हमारे पास है ये जो कि हवाई जहाज के ऊपर लगाया जाता है। नहीं, हमारे पास मतलब इंडिया के को सुरक्षित रखा जाता है। बताएंगे हमारे दो है ना, क्या बताता हूं। पुतिन सऊदी अरब आए थे इसी वॉर के टाइम में, जब ये आए थे तो इनको भी किसी ने सुरक्षा दी होगी। तो भाई साहब फाइटर जेट्स के साथ साथ हवा में अवाक उड़ाए गए थे। तो अवाक क्या कोई बहुत बड़ा मतलब अवाक है कि एवैक है? क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, एवैक। और सुनो, देखो थ्रेट टू पुतिन, जब पुतिन चल रहे थे तो उनको भी सुरक्षा मिल रही थी। ऐसे ही हाल ही में जब भारत में G20 हुआ, G20 में भारत ने भी हवा में अवाक उड़ाए। ये अपना अवाक हमारे पास कितने हैं? इसका उनके नाम पास अब कितने हो गए? जो कि हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ पर उड़ता हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर देखो यहाँ पर भी एक टोपी सी रखी हुई है, दिख जाएगी। ये है क्या? और अवाक के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे है कि पीछे है, क्या है? ये सारी बात मैं आज हमने आपको तो खुद बनाया। मेरे प्यारे साथियों, ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत का जो नेत्र है, जो भारत के अंतरिक्ष आकाश में घूम रहा है, इस तरह का नेत्र उनके यहाँ पर साब के नाम से जाना जाता है। और ये जो साब है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार कर रहा है। ये कहां पहुंचाया है, क्या है, सारी बातें बताएंगे। मैंने गलती से डेनमार्क बोल दिया था, ये स्वीडन का है ना? ये स्वीडिश कंपनी है। मैं स्टार्टिंग में आपको गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्वीडिश कंपनी का है ये साब। एक गाड़ी भी तो वही है, साब पाकिस्तान वो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाते हैं। इसका नाम साब 2000 एरे एयरबॉर्न सिस्टम है और ये एयरक्राफ्ट इसने पाकिस्तान को सौंप दिया है। पाकिस्तान के मिन्हास एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। मिन्हास एयरबेस कहां है? तो आप अगर इसे देखें तो जहां पर अपन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, या फिर ये कहिए कि जहां पर अपन लोग वर्तमान में जम्मू वाला एरिया देख रहे हैं, इसी के सामने मिन्हास डला हुआ है। आप इसे नोटिस करें तो यहीं पर जम्मू का बॉर्डर शेयर होता है और इसने मिन्हास एयरबेस पर इसको लाकर तैनात कर दिया है। बड़ा ही सेंसिटिव है। स्वीडन ने दिया क्यों? किस तरह से सेंसिटिव है, तो क्या है ये साब 2000 2000 एरे? अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। असल में ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसको पकड़िएगा। ये क्या है? वार्निंग देता है और कुछ नहीं करता। WNC तो वार्निंग ही देगा कि कुछ अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल क्या? इसको याद रखिएगा। वार्निंग तो समझ में आ गया, कंट्रोल क्या करता है? मतलब कुछ ऐसा है कि हवा में अगर हलचल हो तो ये तुरंत पता लगा ले। तो फिर तुरंत पता लगा ले का मतलब क्या है, अब बताता हूं क्या। अब कुछ लग रहा है। ध्यान से सुनिए। देखो ये हवा में उड़ता है, क्यों उड़ता है उसकी कहानी समझो। अपन लोग जमीन पर बैठकर सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर से कोई भी मिसाइल आकर हम पर गिरे, पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई, हम पर आकर गिरी, या पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट हमारे क्षेत्र में आया, हम पर गोला बरसाने आया, हमको पता कैसे चलता है? तो हम जमीन में क्या करते हैं, रडार लगाते हैं। जमीन पर रडार है क्या उसके जिसका काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना और उसको देखना कि पास हो रही है कि वापस आ रही है। और रेडियो वेव्स जब आकाश में जाती है तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनसे आकर टकराता है तो वो उनको रिटर्न करती है। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार। तो रेडियो वेव्स निकली, उसे भी पता चलता है कितने डिस्टेंस पे भी है। टकराकर जब वापस आई तो हमें पता चल गया ऊपर कुछ उड़ रहा है। तो भले ही हमको आंख से ना दिखाई दे, लेकिन हम लोग हवा में फेंक फेंक करके रडार्स को पता कर लेते हैं, रेडिएशंस को पता कर लेते हैं। अब लेकिन सोचो, रडार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई छतरी सी लगी है और ये छतरी अपने ऊपर से यूं रेडियो वेव्स को फेंक रही है, घूम घूम के सारी दिशाओं में फेंक रही है, ठीक है। अब इस रडार के बगल में यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसकी रेंज से साइड में बटा रहेगा। होता है ना, जैसे आप जब कैमरा लगाते हैं तो कैमरे के बगल में ब्लाइंड एरिया रह जाता है।
ब्लाइंड क्षेत्र रह जाता है ना, ये वाला कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ, इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपने रडार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, रडार से बचने के कुछ और तरीके भी माने जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर बहुत नीचे से चीजों को उड़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार मानेगा कि ये तो कोई हवाई जहाज ही उड़ रहा है, या फिर कोई नहीं पतंगी उड़ रही है, या फिर कोई और चीज आ गई। मतलब तरीके की चीजें हैं। रडार की रेंज से नीचे उड़ाती हुई भी चीजें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपने रडार से ऊपर से कोई आप पर आकर गिरे इसके बारे में सोच रखा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं। चलिए, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, आपको डर है कि कोई नीचे से गोली ना मार दे, यानी रिवर्स सोचो, ऊपर से आकर नीचे कोई गिर रहा है तो नीचे आपने रडार लगाकर ऊपर से आने वाली चीजों को देखा और उनसे बचने के लिए आपने S-400 दाग दिया। ये तो था एक डिफेंस सिस्टम। अब रिवर्स सोचते हैं, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, नीचे से किसी ने आपको टारगेट कर दिया, और टारगेट कर दिया आपको पता ही नहीं चला, आपका रडार तो ऊपर से नीचे आने वालों को चेक कर रहा है, नीचे से कोई ऊपर वाले को मार रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए ऊपर भी एक रडार, अब ऊपर कोई जमीन तो है नहीं, ऊपर एक रडार तैराया जाता है, उसका नाम है अवाक। असल मायने में ये एक रडार है। तो वो नीचे का कैसे पता करेगा? जमीन से आने वाले जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ हैं, ये उनकी जानकारी देता है, यानी एक रिवर्स है, ये रिवर्स अवाक है। नीचे फेंकता है। यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब यदि ये हवा में उड़ रहा है तो ये उस हवाई जहाज को प्रोटेक्शन दे रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चल के F-16 भारतीय सीमा में घुसा, हमारे नीचे के रडार ने पता लगा लिया कि भाई F-16 उड़ रहा है, चलो मारते हैं। अब आपने मिसाइल चलाई तो आपके फाइटर जेट को इन्होंने अवाक चलाकर बता दिया, खुद के F-16 को अपना अवाक उड़ा के बताया कि सर आपके पास मिसाइल मारने आ रही है, सतर्क हो जाइए। हालांकि खुद फाइटर जेट्स में भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, लेकिन फाइटर जेट 1000 काम कर रहा होता है। उड़ते समय केवल और केवल उसको यही नहीं होता है कि उड़ानी है, उसको टारगेट भी मैच करने होते हैं। अगर डॉग फाइट हो गई है तो उसमें लड़ना होता है, उसको अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, तमाम प्रकार के फाइट्स करनी होती हैं। लेकिन कहीं आप गुप्त रूप से छुप के बैठे, आप पे मिसाइल चला दी, आपको पता ही नहीं चल रहा मिसाइल कहां से आ रही। अवाक आपको सिस्टम दे रहा है, सर आगे आप पे गोली आ गई, नीचे से आ रही है, आपको पता ही नहीं है। आई बात समझ में? ये है अवाक, और दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। दुनिया का हर देश जो हवा में ट्रैवल कर रहा है, अपने वीवीआईपी मूवमेंट करा रहा है या फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, वो हवा में अवाक चलाता है कि चलाते रहो, अर्ली वार्निंग सिस्टम आती रहे, पता रहे कि ये कहीं से कोई गर्मी आ रही है, नीचे से कोई चीज फेंक रहा है। देख लो, बात तो शुरू से बोल रही थी भैया, पाकिस्तान जैसी कंट्री खतरनाक न्यूज़ है कि पाकिस्तान का ज्यादा एवैक्स हैं कंपेयर, उसने ज्यादा कर ली अपने। अब खास अभी के टाइम में उसने स्वीडन से खरीद के लाया है, और हैरानी की बात है, स्वीडन से खरीद कर। चाइना को क्या हुआ? चाइना का नहीं लिया ना, पता चल रहा होगा नहीं, वो तो उसको लगा कि चाइना, और नहीं अगर इसने लिया है स्वीडन से तो इसके पास पैसे थे पैसे, स्वीडन तो फ्री में देगा। हाँ, क्योंकि चाइना तो फिर फ्री में दे सकता है, तो इसको रियलाइज हो गया कि चाइना का माल गंदा है, मैंने चाइना से नहीं लेना, तो इसलिए खास स्वीडन से पैसे दे के लिया है। और ऐसे टाइम में जब ये कंगला है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इसके इरादे नेक नहीं है। देखिए, वो पाकिस्तान में पता ही था कि जितना भी पैसा है पहले सारा इंडिया के अगेंस्ट के लिए आर्म्ड फोर्सेस अपने पास रखती हैं, जो बच कुछ होता है अपने लोगों को दे देते हैं। और आर्म फोर्सेस के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि उसे इंडिया के साथ जो करना है, क्योंकि उनमें इतना सिर्फ इंडिया के लिए, और अपनी सिक्योरिटी अगर कुछ और। एक बार हम वॉर में हार गए तो कुछ नहीं रहेगा। यही बात इंडिया को समझ नहीं आती, जो मैं सदियों से कह रहा हूँ कि एक बार वॉर में हार गए तो खत्म, देयर इज नो कंट्री। इसलिए बहुत जरूरी है डिफेंस बजट को इंक्रीज किया जाए बहुत ज्यादा, खासकर जब दिख रहा है ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, और अब बांग्लादेश का हाल भी देख के, और चाइना है कि जो भी ऐसे ग्रेट कार्य करता है उसको फिर वोटिंग में जीतता नहीं है और भट्टा बैठता है, तो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन कामों के लिए। और ये देखा है जब से उनको इन कंट्रीज को दिख रहा है कि इलेक्शंस के बाद का रिजल्ट ये ज्यादा ही अब उड़ रहे हैं, चौधरी बन रहे हैं। ये जैसे इलेक्शंस के बाद ये सब ज्यादा न्यूज आ रही है कि 600 आ गए, ये पाकिस्तान फलानी चीज ले रहा है, फलाना कर रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी वीक हो गई तो आगे तो ये इनको अब इनकी जो है ना हिम्मत बढ़ रही है। कोई नहीं, मोदी जी हैं, अभी इनकी निकालेंगे हम हेकड़ी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।